नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स देव प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पर आप देख पाएंगे रिसेंटली जो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है, नासा के जो चीफ है, इन्होंने भारत में आकर एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। इन्होंने ये कहा है कि 2024 में यूएसए तैयार है एक इंडियन नेशनल को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। ना सिर्फ अंतरिक्ष में, एक इंडियन नेशनल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहली बार, इतिहास में पहली बार नासा भेजेगा। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि दोनों देश तैयार है कि पहले क्वार्टर में, मतलब कि 2024 के पहले 3 महीने में जो निसार सैटेलाइट है, जो यूएस और इंडिया दोनों ने मिलकर बनाई है, ये भी इंडिया लॉन्च करेगा। और साथ ही साथ यूएसए ने एक बड़ी अनाउंसमेंट ये भी करी है कि इंडिया का जो खुद का स्पेस स्टेशन इवेंचुअली इंडिया बिल्ड करेगा, उसमें भी यूएस इंडिया का साथ देने को तैयार है। यूएस रेडी टू हेल्प इंडिया बिल्ड इट्स ओन स्पेस स्टेशन। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि 2023 का बुकर प्राइज किसे मिला है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: पॉल लिंच, जेफरी आर्चर, निकोलस स्पार्क्स या फिर सलमान रुश्दी। बहुत न्यूज में है ये टॉपिक, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना आप में से कई लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि अचानक से नासा की तरफ से ये सारी जो स्टेटमेंट्स है क्यों आ रही है। वेल, रिसेंटली नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ना एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है कि नासा के चीफ हेड आप कह लीजिए नासा के, तो नासा के जो 14th एडमिन है ये है बिल नेल्सन। ये रिसेंटली 2 कंट्रीज के टूर पे गए। पहला देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और दूसरा देश इंडिया। यूएई का टूर आप कह लीजिए इतना इंपैक्टफुल था नहीं, कुछ ज्यादा अनाउंसमेंट वहां पर नहीं हुई। इंडिया की जो इनकी विजिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इन्होंने ट्वीट करी है, टच डाउन इन इंडिया, रेडी टू एम्बार्क ऑन ए वीक ऑफ एंगेजिंग मीटिंग्स। 1 हफ्ते तक ये भारत में रहेंगे, मेजर अनाउंसमेंट्स करेंगे, मोदी जी से मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और स्पेस में इंडिया और यूएस मिलकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं इस पर डिस्कशन किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे जो यूएसए के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, एरिक गारसेती, ये वेलकम कर रहे हैं नासा के एडमिन का। और इसी दौरान इन्होंने ये बड़ी स्टेटमेंट दी है कि यूएसए विल सेंड एन इंडियन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नाउ आपको याद होगा आज से कई महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने आपको बताया था कि इवेंचुअली ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वीडियो करीब 5 महीने पुरानी वीडियो है। इसका टाइटल है इंडिया टू साइन आर्टेमिस अकॉर्ड। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था करीब 9:20 के आसपास, यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडिया और यूएस ने अनाउंस किया है कि एक जॉइंट एस्ट्रोनॉट मिशन लॉन्च किया जाएगा टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और उसके अलावा व्हाइट हाउस ने भी इससे रिलेटेड एक प्रॉपर नोटिफिकेशन इशू करी थी। तो ये एक मेजर अनाउंसमेंट थी इंडिया और यूएसए की। और अब हम देख रहे हैं कि नासा ने इस पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। नाउ मेरे हिसाब से ये ड्यू था इंडिया का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना। इट वॉज बाउंड टू हैपन, क्योंकि अगर मैं आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं, ना इधर आप देख पाएंगे ये है आपके सामने द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये धरती के सरफेस से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको मिलेगा, इतना दूर नहीं है अर्थ से। यहाँ पे आप देख पाएंगे, अगर मैं इस पर जूम इन करूं तो ये आपके सामने है द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। $100 बिलियन लगे इसको बनाने में। यूएस, रशिया, जापान समेत कई कंट्रीज का योगदान था, तो जाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनके तैयार हुआ। और देखो, हालांकि इस स्पेस स्टेशन को बनाने में कई कंट्रीज का योगदान नहीं था, मगर यूएसए के साथ स्पेस कोऑपरेशन के अंडर ना कई कंट्रीज के एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्हें यूएसए ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाया है। ये कंट्री के लिए आप कह सकते हैं काफी प्राइड की बात होती है। मैं अगर आपको लिस्ट दिखाऊं ना, आपको अजीब लगेगा कि इस सब में इंडिया इतना पीछे कैसे रह गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है लिस्ट ऑल विजिटर्स की बाय नेशनलिटी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा चुके हैं। यूएसए के सबसे ज्यादा गए हैं 153, उसके बाद रशिया के, जापान, इटली, जर्मनी, ये सब कंट्रीज तो होंगे ही, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बिल्ड करने में इनका क्रिटिकल रोल था। मगर नीचे आप अगर देखो, इजराइल आपको दिखेगा, ब्राजील आपको दिखेगा, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, स्पेन, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आई मीन ये सब कंट्रीज भी हमसे इस मामले में थोड़ी सी आगे थी। अब हालांकि आप ये भी कह सकते हैं, हमने कभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने को ना इतनी प्राथमिकता दी नहीं है। ऐसा नहीं है कि साइंटिफिकली हम इनसे पीछे रह गए, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा देसी भाषा में अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ना इन सब कंट्रीज़ के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इनकी घूमी होती है। लिटरली कहते हैं ना, घूम के आ जाओ, बस घूमी हो गई, बस घूम के आप गए वहाँ पर, देख लिया जी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ग्रेविटी नहीं होती यहाँ पर, ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, कुछ फोटोज़ ली, कुछ वीडियोज़ ली, वापस आ गए, दैट्स प्रीटी मच इट। इंडिया ने और तरीके से आप कह लीजिए स्पेस में बहुत ज़्यादा एक्सेल किया है, बट ये आप कह लीजिए एक छोटा सा एक साइड क्वेस्ट थी, बची हुई थी, ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और मैं इस बात को लेकर वैसे काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कि इंडियन को जब ये भेजेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में,
तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं इसरो के रॉकेट्स है ये सब नहीं किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यहां पर ये लोग यूज करेंगे स्पेस एक्स का रॉकेट, क्योंकि आज के समय यूएस के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इन्हें अंतरिक्ष में पहुंचाने का जो काम है ये इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स उन्होंने ही उठा रखा है। तो काफी उस वक्त प्रमोशन होगा। इलॉन मस्क भी इसके बारे में ट्वीट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नासा इसके बारे में काफी प्रमोशन करेगा। तो ये आप कह लीजिए इंडिया यूएस फ्रेंडशिप के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट होने वाली है। इस सब के अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया खुद का भी एक स्पेस स्टेशन 2035 तक तैयार कर लेगा। ये सब जो कंट्रीज आपको दिख रही हैं इनमें से बहुत ज्यादा कम देश हैं, गिनती के 2-4 कंट्रीज ही आपको मिलेंगे जो खुद के स्पेस स्टेशन का सोच भी सकते हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। तो इंडिया देखिए एक मैं कहूँगा ह्यूमंगस स्टेप लेगा 2035 में, जब हमारा खुद का स्पेस स्टेशन मोस्ट प्रोबेबली तैयार हो जाएगा। और उसके बाद ऑफ कोर्स हमारा प्लान ये भी है कि 2040 तक हम खुद अपनी टेक्नोलॉजी से एक इंडियन को भेजेंगे मून पर। तो यूएसए के साथ जो हम करेंगे देखिए सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि एक इंडियन को ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजेंगे, मगर ये सब इन द पास्ट हम कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार एक इंडियन जाएगा अंतरिक्ष में। आपको पता होगा राकेश शर्मा को यूएसएसआर ने भेजा था अंतरिक्ष में, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस। तो ये सब अकॉम्प्लिशमेंट हिस्टोरिकली हम कर चुके हैं। बस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो डॉकिंग है ये पहली बार एक इंडियन कर रहा होगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि नासा ये सब कर क्यों रहा है, इसके पीछे इनका मतलब मेन मोटिव क्या है, देखिए इंडिया के साथ वैसे ही यूएस अपने रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। उसके अलावा हमने ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा है कि इंडिया की जो स्पेस इंडस्ट्री है ना, सिंस ये $40 बिलियन की होने वाली है 2040 में, जो इतना दूर नहीं है। आप अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें, शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स दूर लगेगा, मगर $40 बिलियन इज़ अ ह्यूमंगस अमाउंट। तो एक बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में बनने वाली है और इंडिया बहुत ही जल्द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बड़े स्केल पर ये लागू कर देगा स्पेस सेक्टर में। तो यूएसए की जो बड़ी कंपनियां हैं ये इंडियन कंपनीज में स्टेक परचेज करके टाई अप्स करके इंडिया में बड़ा बिजनेस कर पाएंगी। तो इंडिया और यूएस स्पेस के सेक्टर में बहुत मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स करने वाले हैं फ्यूचर में। तो आप कह लीजिए उसका एक ग्राउंड वर्क अभी के लिए तैयार किया जा रहा है। नाउ फाइनली अगर हम वापस आए अपने एमसीक्यू की तरफ के हु वॉन द 2023 बुकर प्राइज, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए पॉल लिंच। इनकी किताब है प्रॉफिट सॉन्ग, इसके लिए इन्हें मिला है 2023 का बुकर प्राइज। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस एग्जाम पर्सपेक्टिव। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। So this is the end of the video. Thanks for listening, and as always, may the gods watch over you.